हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। बात करेंगे यहाँ पे मंडे को कैसे कामकाज हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, फ्राइडे को क्या डिस्कशन रहा एंड उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुए बाजार में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मंडे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, मंडे यहाँ पे आपको कौन से लेवल्स बाय एंड लार्ज आपको वॉच आउट करना है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। एंड एक्सपायरी के बाद ये जो अचानक से 1% का मूवमेंट आया खास करके बैंक निफ्टी में, मेटल सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, चाइना से क्या फ्रेश ट्रिगर यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसके अलावा आदित्य L1 आज लॉन्च हो गया, जो सूर्या का मिशन था इसरो का, वो भी सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। तो इंडिया के लिए देखिए यहाँ पे ऑल कॉर्नर से यहाँ पे सिलेंडर्स फायर किए जा रहे हैं। जीडीपी का नंबर काफ़ी अच्छा आया, जीडीपी का काफ़ी अच्छा नंबर, बेटर नंबर आया। यहाँ पे जो है मेटल सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बाजार को यहाँ पे बाजार ने भी अप्रिशिएट किया ये जो ग्रोथ हो रही है, इसको अप्रिशिएट किया मार्केट ने। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों 1-1% ऊपर रहा फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के दिन। तो इसके बाद क्या देखिए, ये मूव के हम लोगों ने कैपिटलाइज किया है, बिल्कुल किया है कैपिटलाइज। अगर आप प्रीमियम प्लस ग्रुप में है तो प्रीमियम प्लस ग्रुप में निफ्टी का 19,400 का कॉल ऑप्शन 56 के आसपास, बिल्कुल लोएस्ट एंड ऑफ द रेंज 19,400 का कॉल ऑप्शन 56 के आसपास मैंने दिलाया। 100 का मेरा टारगेट था, 120 का टारगेट इसने अचीव किया। इसके अलावा बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन था दैट हैज टर्न्ड इनटू अ जैकपॉट। तो प्रीमियम प्लस ग्रुप में देखिए यहाँ पे बस आपको डिमैट अकाउंट से वो ट्रेड लेना होता है, जो भी हम लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। मेरा पर्सनल पोजीशन भी रहता है इसके पीछे, जो भी आपको कॉल्स हम लोग सजेस्ट करते हैं वो हम लोग पर्सनली भी अपने डिमैट अकाउंट से लेते हैं। तो निफ्टी का 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन एंड बैंक निफ्टी का 44,100 का कॉल ऑप्शन। 44,100 का कॉल ऑप्शन तो भाई साहब यहाँ पे जैकपॉट हो गया। 230 के ऊपर, 230 के ऊपर लेने की राय थी, 320 का मेरा टारगेट था, 520 से भी ऊपर ये कॉल ऑप्शन इसने हाई लगा दिया फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के दिन। तो ऐसे ही डेली बेसिस पे आपको गाइडेंस प्रीमियम प्लस ग्रुप में मिल जाता है। तो डेली बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ ग्रुप को फॉलो करके अपने डिमैट अकाउंट से ट्रेड इनिशिएट करनी पड़ती है। जो भी ट्रेड आपको सजेस्ट किया जाता है वो हम लोग खुद अपने अकाउंट से भी लेते हैं, जिसका मैं सेंसिबल में वेरीफाइड पीएनएल भी अपना मैं शेयर करता हूं। तो अगर आप सिर्फ ये काम कर लेते हैं, आप डेली प्रॉफिटेबल रहते हैं। जो भी ट्रेड्स यहाँ पे दिए जाते हैं आप इसका पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने डिमैट अकाउंट से। बस आपको वो ट्रेड, पर्टिकुलर ट्रेड जो मैं सजेस्ट करता हूँ उसको आपको लेना होता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट किया है web.fanconnect.com। इस वेबसाइट से डायरेक्टली आप फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस का हिस्सा बन सकते हैं। एंड अभी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर अभी तक चल रहा है। यहाँ पे 1 लाख का जो प्लान है वो अभी सिर्फ आपको 12,999 में मिल रहा है। प्लस इसके पीछे क्रेडिट कार्ड का भी सुविधा है, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर, बी अ पार्ट ऑफ फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस कम्युनिटी। डेली बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, इसके अलावा डेटा, लर्निंग, सब कुछ आपको प्रीमियम प्लस ग्रुप में मिल जाती है डेली बेसिस पे। मंथली प्लान भी आप ले सकते हैं। एंड अगर आप वन टाइम पेमेंट करने का सोच रहे हैं देन क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू आप लाइफ टाइम प्लान ले सकते हैं। रिन्यूअल से आजादी, एक बार आप पे करेंगे, लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग विथ फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस। तो हम लोग ऑलरेडी 500 से ज्यादा प्रीमियम मेंबर्स को केटर कर चुके हैं डेली बेसिस पे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, इसके अलावा हम लोग सेंसेक्स, मिड कैप पे भी कॉल्स वगैरह शेयर करते हैं, प्लस क्रूड ऑयल एंड और भी काफी सारी चीजें, जानकारी, इंफॉर्मेशन, डेटा, प्रीमियम डेटा। देखिए आजकल के जमाने में डेटा इज गोल्ड। तो आपको एनएससी का रियल टाइम डेटा मिल जाता है प्रीमियम प्लस ग्रुप में। तो इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है डेली बेसिस पे ट्रेडर्स को यहाँ पे। एंड जो भी देखिए हम लोग कॉल्स दिए, मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपको समझाया, जो मैंने थर्सडे का एनालिसिस किया, कि यहाँ पे जो है निफ्टी ने काफी अच्छा हैमर बनाई है। देखिए हैमर के ऊपर ही ओपनिंग हुआ। मैंने आपको लास्ट जो भी ट्रेडिंग सेशन था, जो मैंने आपको फ्राइडे का एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने आपके साथ क्लियर कट ये चीज शेयर किया कि निफ्टी का ये जो पर्टिकुलरली कैंडल है, ये हैमर को आप ध्यान दीजिए, बाकी रेड कैंडल को आपको ध्यान नहीं देना है। तो हैमर को ध्यान देते हुए मैंने आपको वॉल्यूम के साथ भी समझाया था कि वॉल्यूम यहाँ पे स्पाइक हुआ है, इसका मतलब मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुलेगा, तो यहां से ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। तो क्लियर कट हम लोगों ने भी सेम डायरेक्शन पे निफ्टी का 19,400 का कॉल ऑप्शन, बैंक निफ्टी का 44,100 का कॉल ऑप्शन, इसी सेम लॉजिक के साथ हम लोगों ने पकड़ा एंड काफी अच्छा मुनाफा। देखिए 56 का कॉल ऑप्शन देखते ही देखते द प्राइस शॉर्ट अप टू 130 रुपीज। तो काफी अच्छा यहाँ पे फायदा हुआ है जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया। अब देखिए चाइना से
कुछ न्यूज आई, मेटल सेक्टर क्यों भागे? चाइना से न्यूज आया कि चाइना का जो ये रीओपनिंग होने वाली है ये मेटल सेक्टर को फायदा पहुंचा सकती है, बिकॉज चाइना आपको मालूम है इट इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स देखिए हमारे मेटल कंपनी से वो माल नहीं लेती है, लेकिन चाइना रीओपनिंग के बाद क्या होती है ना, जो मेटल का जो रीरेटिंग होता है ग्लोबल मार्केट में उसका दाम बढ़ जाता है, तो इनडायरेक्टली हमारे मेटल कंपनीज को फायदा होता है। इसके चलते आपने देखा कि मेटल सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म किए, आउट परफॉर्म किया मेटल यहाँ पे, एंड मेटल स्टॉक्स भी यहाँ पे ऊपर चले गए, एंड इसके चलते निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा मोमेंटम आया। बैंक निफ्टी में एक और ट्रिगर यहाँ पे था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो था इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा जो बैंक्स के लिए जो पॉजिटिव था वो था अपना रूपी काफी अच्छा कमजोर हुआ, मतलब रूपी ने स्ट्रेंथ गेन किया, डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ, इसके चलते जो है बैंक्स को इनडायरेक्ट फायदा हुआ, एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जो मॉर्निंग में परफॉर्म नहीं करी थी बैंक निफ्टी, 1 घंटा पूरा टाइम पास किया था, 1 घंटा टाइम पास करने के बाद ऑलमोस्ट 43,800 से लेके 44,570, इसका मतलब रफली 800 पॉइंट का मोमेंटम, 750 से लेके 800 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आपको दिखा। तो क्या हम लोगों ने कैपिटलाइज किया था? बिल्कुल किया था। निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का 44,100 का कॉल ऑप्शन, निफ्टी का 19,400 का कॉल ऑप्शन। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इधर उधर पैसा वेस्ट नहीं करके प्रोफेशनल गाइडेंस आप लीजिए। क्या होता है ना, प्रोफेशनल गाइडेंस आप जब लेते हैं वो भी जो आपको लाइफ टाइम का भी सुविधा आपको मिल रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप क्लिक करके लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। जो आप पैसा डेली बेसिस पे लॉस कर रहे हो बाजार में, उसका 10% भी प्रीमियम नहीं है, उसका उतना प्रीमियम आप पे करके लाइफ टाइम का आप सुविधा ले सकते हैं। इससे क्या फायदा हो रहा है, डेली बेसिस पे हम लोग जो स्क्रीनिंग एंड स्कैनिंग कर रहे हैं बाजार का, वो डायरेक्ट बेनिफिट आपको पहुंचा रहे हैं। डायरेक्टली आप वहां पे अपने डीमैट अकाउंट से सेम कॉल्स वगैरह आप वहां से सिर्फ आपको ग्रुप में फॉलो करके कॉल्स अपने डीमैट अकाउंट से लेना है। बाकी जितना भी गाइडेंस है, जितना भी फॉलोअप है, हम लोग पूरा कंप्लीट कर देते हैं प्रीमियम प्लस चैनल में। तो ग्रोइंग कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, फिनोस्टार्ट प्रीमियम प्लस कम्युनिटी, जिसपे हम लोग आने वाले वक्त पे और भी काफी सारे चीजें प्लान कर रहे हैं आपको आपके साथ शेयर करने के लिए। तो उसका हिस्सा बन जाइए एंड डेली बेसिस पे ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का हिस्सा बनिए, प्लस लर्निंग एंड अर्निंग अपना बेटर कीजिए। तो चलिए अभी डिस्कशन में आते हैं। तो फर्स्ट निफ्टी बैंक निफ्टी से पहले हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक मेटल सेक्टर को देख लेंगे। निफ्टी मेटल देखिए काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है। निफ्टी मेटल में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, जैसे मैंने आपको लॉजिक समझाया कि चाइना का रीओपनिंग हो रहा है, इसके चलते मेटल सेक्टर हमारे भाग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 6860 ये नेक्स्ट डे का लेवल रहेगा मंडे के लिए। मंडे से लेके फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन है नेक्स्ट वीक के लिए 6860 के ऊपर मेटल सेक्टर में लॉन्ग पोजीशन बनानी है। 6890, 6930 एंड 7000 के टारगेट्स के लिए मेटल सेक्टर में यहाँ पे आपको करनी चाहिए लॉन्ग। स्टॉप लॉस रहेगा 6820 के आसपास का। 50 EMA टूटने के बाद इसमें एक रिवर्सल का साइन दिखेगा। जब तक 50 EMA नहीं टूटता है तब तक आपको तेजी के साइड में रहना चाहिए। निफ्टी ऑटो में आ जाते हैं। तो निफ्टी मेटल नेक्स्ट वीक के लिए मेरा आउटलुक है पॉजिटिव, न्यूट्रल टू पॉजिटिव। निफ्टी ऑटो में देखिए मारुति का होने वाला है स्टॉक स्प्लिट। जिसको न्यूज नहीं मालूम है, मारुति का यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, लेकिन उसके पहले मारुति का शेयर आइचर मोटर जैसे भाग रही है, मुझे नहीं लगता किसी के लिए कोई वैल्यू बचेगा बिफोर द स्टॉक स्प्लिट। तो यहाँ पे मारुति का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, इसके लिए स्टॉक एक तरफा भाग रही है। अभी फिलहाल 10,400 जो मेरा आखिरी लेवल था यहाँ पे, उसके भी आसपास मारुति ने टच करके 320, 10,320 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। तो मैंने आपको क्लियर कट समझाया था कि मारुति सस्टेन करेगा 10,100 के ऊपर, तो 10,200, 10,250 और 10,400 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया, जो मैंने फ्राइडे का एनालिसिस वीडियो मैंने शेयर किया था, उसमें मैंने मारुति का व्यू बताया था, मारुति के टारगेट अचीव हुए। तो मारुति स्टॉक स्प्लिट से पहले मजबूत हो रहा है। अब स्टॉक स्प्लिट होने के बाद कोई वैल्यू बचेगा शेयर होल्डर का ये मालूम नहीं, लेकिन उसके पहले काफी ज्यादा भागता हुआ दिख रहा है। तो मारुति और भागेगी ऊपर एंड ऑटो सेक्टर भी भागेगी। ऑटो सेक्टर में देखिए फिलहाल ऑटो सेक्टर में आपको ध्यान रखना है 15,940 का लेवल। इसके ऊपर ऑटो सेक्टर नेक्स्ट वीक कामकाज करता है, तो 15,970, 16,000 एंड 16,200 तक ये जा सकती है। नीचे आपको स्टॉप लॉस लगानी है 15,888। तो 15,888 के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ ऑटो में लॉन्ग कीजिए नेक्स्ट
वीक के लिए ऑटो सेक्टर में मैं बुलिश टू न्यूट्रल रहूंगा, बिकॉज काफी अच्छा कैंडल इसका फॉर्मेशन में है, हायर हाइस हायर लो का पैटर्न बना रही है। तो फर्दर ये 16,000 16,200 तक जाने के लिए पॉजिटिव ऑटो सेक्टर। कमिंग डाउन टू फार्मा, देखिए फार्मा में काफी लोग डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सिप्ला, औरो, सन फार्मा, ये सब स्टॉक्स का पूछ रहे हैं। फार्मा सेक्टर देखिए थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। फार्मा सेक्टर मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर एज अ सेक्टर इसमें कंसोलिडेशन चलेगी। 15,000 के नीचे इसमें दिक्कत चालू हो जाएगी। 15,000 के नीचे, 15,000 के नीचे फार्मा सेक्टर अगर कामकाज करने लगे तो मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक के लिए फार्मा सेक्टर में मैं बियरिश टू नेगेटिव रहूंगा। 15,000 के नीचे 14,970, 14,940 एंड 14,880 तक के टारगेट्स आपको फार्मा में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे एंड इसका बेस जो है नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो हो सकता है एक बार 14,800 के लेवल्स भी आपको फार्मा सेक्टर दिखा दे। निफ्टी रियलिटी में चलते हैं। यूफोरिया काफी है बाजार में, तो रियलिटी में देख लेते हैं। मतलब रियल एस्टेट में क्या चल रहा है। रियल एस्टेट में फिलहाल देखिए 563 का लेवल है, ये भी फ्लैट टू पॉजिटिव का कामकाज इस पे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से रियलिटी में 564 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, नीचे में 561, ये दो लेवल्स के बीच में है। तो कंसोलिडेशन इसका जारी रहेगा, ऑसिलेशन चलते रहेगा निफ्टी रियलिटी में। ऊपर में 564 के ऊपर 566, 570, 572, नीचे में 561 के नीचे कारोबार करने लगे तो 558 सॉरी 559, 557 एंड 555 तक नीचे में आ सकती है निफ्टी रियलिटी। तो निफ्टी रियलिटी में मेरा व्यू थोड़ा स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड पे है 561 के नीचे, अदरवाइज इसमें ऑसिलेशन कंसोलेशन जारी रहेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा रियलिटी सेक्टर में मेरा व्यू न्यूट्रल टू कॉशियस रहेगा। तो चारों सेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। देखिए यहाँ पे FIS-DIS डेटा देखना काफी इंपॉर्टेंट है। FIS-DIS डेटा, अगर आप डेटा देखेंगे तो FIS का एंड DIS का दोनों का पॉजिटिव डेटा है। कैश लेवल्स पे 2,294 करोड़ का नेट बाइंग किया है DIS ने एंड FIS ने 487 करोड़ का यहाँ पे नेट बाइंग किया है। तो ऑप्शन चेन डेटा में आते हैं यहाँ पे, FIS-DIS का ऑप्शन डेटा में आते हैं। ऑप्शन डेटा देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन डेटा देखेंगे तो एफेंडो का ऑप्शन डेटा आपको पूरे नेट पूरे मंथ का मैं आपको बता रहा हूँ, अगस्त मंथ का नेट परचेज यहाँ पे 5,435 करोड़ का यहाँ पे नेट परचेस हुआ है अगस्त के महीने में। इंडेक्स ये है FIS का इंडेक्स का फ्यूचर का ये है टोटल डेटा। ऑप्शन का अगर आप डेटा देखेंगे तो 56,603 करोड़ का यहाँ पे नेट परचेस हुआ है इंडेक्स ऑप्शन में। तो ऑप्शन में जबरदस्त कामकाज हो रहा है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक ऑप्शन में देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर में FIS का स्टॉक फ्यूचर का डेटा 17,752 करोड़ का नेगेटिव डेटा है एंड स्टॉक ऑप्शन में यहाँ पे 1,090 करोड़ के आसपास का यहाँ पे नेगेटिव डेटा है स्टॉक ऑप्शन में। तो FIS-DIS का जबरदस्त कामकाज यहाँ पे ऑप्शंस में हो रहा है एंड कैश में भी बाइंग हो रही है, ऑप्शन में भी यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक के लिए 3 स्टॉक रहेगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 3 स्टॉक में से पहला स्टॉक है मारुति ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, मारुति में तेजी जारी रहेगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको ध्यान रखना है 10,350 का लेवल, इसके ऊपर मारुति कामकाज करने लगे तो 10,450, 550 एंड 10,670 यहाँ तक का लेवल मारुति में बन सकता है। तो मारुति में ध्यान रखिए अपसाइड का लेवल 10,350 के ऊपर 10,300 के स्टॉप लॉस के साथ 10,600 तक जा सकती है मारुति, 670 टू बी स्पेसिफिक। स्टॉक रहेगा सिप्ला यहाँ पे बिकवाली करने का राय है। सिप्ला में 50 EMA का प्ले है। 1242 के नीचे सिप्ला अगर कामकाज करने लगे तो 1236 का पहला टारगेट, 1233-32 का दूसरा एंड 1228 का तीसरा टारगेट है सिप्ला में। स्टॉप लॉस लगाना है 1248 के आसपास, तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस है। नीचे में आपको 15 से 20 रुपया मिल सकता है सिप्ला में। तो सिप्ला शॉर्ट कॉल रहेगा, मारुति में लॉन्ग कॉल है। इसके अलावा शॉर्ट करना रहेगा सीमेंट कंपनी, नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ पे आपको शॉर्ट करनी रहेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट में सेम व्यू है, नीचे 8,252 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। इसके नीचे अल्ट्राटेक काम करने लगे
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट करके चलिए 8190, 8160, 8140 के टारगेट्स के लिए। एंड देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग लाइव मार्केट के दौरान प्रीमियम प्लस जुड़ने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप नंबर ढूंढते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हैं। नंबर है 9804757611। तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल करके आप व्हाट्सएप या फिर कॉलिंग नंबर है ये, इस पे आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं 9804757611। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। जिसको भी प्रीमियम प्लस ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसको लिंक से दिक्कत हो रही है, आप डायरेक्टली भी फोन पे जीपे से पेमेंट करके आप ज्वाइन हो सकते हैं प्रीमियम प्लस ग्रुप के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है एंड यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ से डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ पे शॉर्ट करने की राय है। 8252 के नीचे शॉर्ट पोजीशन बनाइए, 8262 का लगाइए स्टॉप लॉस। 8244, 8230 और 8200 के टारगेट्स के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ पे शॉर्ट बनानी है। टेक्निकली इस पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी है। ये रहा शोल्डर, ये रहा हेड एंड ये दूसरा आपका राइट शोल्डर है। इसका नेकलाइन जैसे ही टूटेगा 8262 के नीचे एक शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा नीचे में 8200 तक यहाँ पे आपको अल्ट्राटेक सीमेंट आता हुआ दिख सकता है। तो ये तीन पिक है, इंटरडे पिक। अभी आते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेक्टोरल आउटलुक में आपने देखा कि मेजरली सेक्टर पॉजिटिव साइड पे है। निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में यहाँ पे जो भी गैप अप होके जो भी यहाँ पे फॉल आई थी ना, इसका पूरा भरपाई कर दिया है निफ्टी ने, है ना। भरपाई करके भी इसके ऊपर भी चली गई थी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में। तो थर्सडे को कुछ नहीं हुआ, वेडनेसडे को अच्छा खासा गैप अप हुआ। गैप अप के बाद मार्केट काफी अच्छा गिरा था उस दिन एंड गिरने के बाद क्या हुआ है, फिर से उसी लेवल पे आगे मार्केट खड़ी हो गई है। तो आपको मेजरली निफ्टी में ध्यान रखना है मंडे के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट कर लीजिए एक बार, 19,450। इसके पार निफ्टी कामकाज करने लगे तो 19,490 का पहला, 19,535 का दूसरा एंड 19,600 तक के टारगेट्स ऑन द अपसाइड निफ्टी में आपको लेके चलना है। तो 600 पार करना मुश्किल होगा, लेकिन 600 तक एक बार जाने की चेष्टा करेगी निफ्टी। नीचे में शॉर्ट कहाँ पे करना, देखिए 19,400 जब तक ब्रेक ना हो आपको शॉर्ट प्लान नहीं करनी चाहिए। 19,400 ब्रेक हो जाए तो 19,340, 19,280 एंड 19,200 तक का लेवल्स आपको नीचे में देखने को मिलेगा। तो निफ्टी के लिए व्यू बिल्कुल सिंपल है। 19,400 के ऊपर अगर यहाँ पे निफ्टी, तो 19,400 के नीचे अगर निफ्टी यहाँ पे कामकाज करने लगे तो 19,380, 19,200, 340, 280 एंड 200 तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे निफ्टी में 19,400 के नीचे आपको काफी अच्छा यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। 19,340, 19,280, 19,200 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन चेन डेटा में आ जाते हैं। ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे देखिए सिंपल सा व्यू है। ऑप्शन चेन डेटा में यहाँ पे काफी जबरदस्त डेटा बिल्डअप हुआ है। तो लॉन्ग साइड पे ही डेटा है, तो पुट राइटर्स का काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है। 7 सितंबर का डेटा में 19,300 पे हाईएस्ट इंटरेस्ट है पुट राइटर्स का। 19,400, 450 ये लेवल्स पे भी अच्छी खासी राइटिंग है, पुट राइटिंग है। तो 19,450 के ऊपर निकलने से ही यहाँ पे कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे एंड 19,450 के ऊपर 19,500, 19,550, 19,600 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कॉल राइटर्स के पोजीशन ऊपर में देखिए काफी ज्यादा है नहीं, लेकिन 19,500 पे 19,600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स का है। इसके अलावा 19,400 के आसपास यहाँ पे आपको अच्छी खासी राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ऑपोजिट साइड पे पुट राइटर्स रिस्क पे कहाँ पे आएंगे, 19,400 के नीचे जैसे ही मार्केट सस्टेन करेगी ये पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे एंड एग्जिट जैसे करेंगे। इसको हम लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग कह सकते हैं। जैसे ही लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी काफी अच्छा खासा आपको डाउन साइड रैली नीचे में देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का डेटा में आते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी का पहले ऑप्शन चेन डेटा में आते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा
जिस तरीके से बैंक निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर मूव किया है फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में, शॉर्ट्स देखिए काफी स्क्वीज हो चुके हैं। जितने भी शॉर्ट्स थे बैंक निफ्टी में 44,500 44,500 पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। तो 44,500 पे, तो 44,500 पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 44,400 पे है। 44,600 पे यहाँ पे 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। तो तीनों स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे जबरदस्त राइटिंग है। तो ऑपोजिट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर्स का फिलहाल 44,000 पे है। तो 44,000 एक अच्छा बेस का काम करेगा मार्केट में। यहाँ पे जब तक मार्केट बैंक निफ्टी 44,400 के ऊपर सस्टेन कर रही है तब तक कोई रिस्क नहीं है। 44,400 के नीचे जैसे ही स्लाइड होती है बैंक निफ्टी नीचे में, तो ये सारे पुट राइटर्स रिस्क पे आएंगे, आपको एक शार्प डाउन साइड मूव ट्रिगर करके देंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होगा लगता नहीं है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने काफी इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन के बाद, काफी टाइम से इस लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे को लगता है अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाती है, देखिए अब ये सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी ये बैंक निफ्टी जैसे मंडे का खुलेगा पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने नीचे सपोर्ट दिखाया है, ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए बॉस। सपोर्ट है 43,800 का। 43,800 का लेवल जब तक होल्ड होता है बैंक निफ्टी में, शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये कंसोलिडेशन रेंज में चली जाए, उसके बाद हो सकता है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आपको देखने को मिले। तो ये सपोर्ट जब तक बैंक निफ्टी होल्ड कर रही है 43,800 का, तब तक बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। 44,400 के नीचे ही शॉर्ट प्लान करनी है। 44,400 के नीचे आपको शॉर्ट प्लान करनी चाहिए बैंक निफ्टी में। 44,300 का पहला, 44,180 का दूसरा, 43,900 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। तो 44,300 का पहला सपोर्ट बनेगा, उसके नीचे 44,180 एंड 44,000 अगर टूट गया तो 43,900 तक फिर से बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है। तो कंसोलिडेशन चल रहा है, ऑसिलेशन चल रहा है फिलहाल मार्केट में अभी। तो 44,500 ये आपका बाइंग जोन बनेगा। 44,500 के ऊपर जितने बचे कुछ कॉल राइटर है ये भी रिस्क पे आएंगे, पोजीशन एग्जिट करेंगे तो एक अच्छा खासा शॉर्ट स्क्वीज आपको मिल सकता है। तो 44,620 का पहला टारगेट, 44,740 का दूसरा, 44,850 का तीसरा टारगेट। तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छे टारगेट्स ऑन द अपसाइड बनेंगे। अगर 44,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है ऑन द अपसाइड तो ऊपर में काफी अच्छा ब्रेकआउट मानी जाएगी, जो बैंक निफ्टी को 44,850 तक फिर से लेके जा सकती है। तो 44,850 ये वो लेवल है। 24 अगस्त के दिन यहाँ पे अच्छी खासी लेवल बनी थी 44,900 की, 950 की, वहां तक एक बार बैंक निफ्टी जा सकती है। तो जितने भी लेवल्स मैंने शेयर किया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद उस पर आपको सारे लेवल्स डाउनलोड करने को मिलते हैं। तो डाउनलोड करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को लाइव मार्केट के दौरान उसको आप देख के ट्रेड प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बारी, एंड जो लोग नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। एंड प्रीमियम प्लस ग्रुप जिसको भी ज्वाइन करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड कल संडे है, संडे के ट्रेडिंग सेशन में, संडे के लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल का ज्वाइन बटन दबा के आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव सेशन में हम लोग डेली का लाइव क्वेरी हम लोग लेते हैं, स्क्रीनिंग एंड स्कैनिंग करते हैं स्टॉक्स का। इसके अलावा मार्केट का एनालिसिस, आउटलुक, अपडेट सब कुछ हम लोग शेयर करते हैं। तो लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब एंड डेली बेसिस पे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को देखिए एंड मार्केट का लर्निंग एंड मार्केट का अर्निंग में पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, जय हिंद।